एक दोस्त का इस मूवी के बारे में ये कहना है कि ये मूवी फैंस ने बनाई है और सिर्फ फैंस के लिए ही बनी है, और जब आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको ऐसा ही फील होता है। तो आज इस वीडियो में मैं एवेंजर्स एंड गेम का रिव्यू करने जा रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री रहे ताकि आप तसल्ली से इसे देख सकें। अब मैं इस मूवी को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों मूवीज हाईली कनेक्टेड थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता था कि इस मूवी की उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है जितनी ज़्यादा इन्फिनिटी वॉर की थी उस वक्त। हाँ, जाहिर सी बात है, लोगों ने अब इन्फिनिटी वॉर देख ली हुई थी तो उनको पता था कि अब वो क्या देखने जा रहे हैं, इसलिए शायद टिकट सेल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी और भी बहुत चीज़ें थी। लेकिन जो उस टाइम हाइप थी ना इन्फिनिटी वॉर की, क्योंकि थैनोस को किसी ने पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर देखा नहीं था, तो मैं जब सिनेमा में ये मूवी देखने गया तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम लेके गया था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को ना थोड़ा लो करके गया कि नहीं ये ना हो कि मायूसी हो। लेकिन यकीन माने इसने सारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस किया है और आखिरी कोई चीज़ आई है। अब इस मूवी के 3 एक्ट थे जो कि एक घंटे में डिवाइडेड थे। जो पहला एक्ट था वो बहुत स्लो था, लेकिन उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम इन्फिनिटी वॉर देख के आए हैं और वहाँ पर स्नैप हुआ है तो आधे लोग जा चुके हैं, तो उसका जो है वो ग्रीफ चल रहा है। लेकिन जो पहला एक्ट है वो थोड़ा सा स्लो होने की वजह से उसको मोस्टली रिलाई किया गया है जोक्स पर और ह्यूमर पर, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा एंड गेम में, क्योंकि ट्रेलर से जिस तरह की वाइब आ रही थी वो लग रहा था कि वो जैक स्नाइडर टाइप सीन में जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे 3 घंटे में ये मूवी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और अपनी सीट के एज पर भी बिठाएगी, क्योंकि जो फाइनल एक्ट है ना उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कॉमिक बुक मूवीज़ में इस तरह की कोई चीज़ पहले नहीं बनी। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ ना तो 2008 से लेकर 2019 तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का जो कैरेक्टर किया है ना, उसको रूसो ब्रदर्स ने बड़ी ही अच्छी तरह अप्रिशिएट किया है इस मूवी में। और टोनी स्टार्क का कैरेक्टर प्ले करने की वजह से जो इज्जत मिली है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को, वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका का जो कैरेक्टर है क्रिस एवंस ने प्ले किया है, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है शुरू से लेकर एंड तक। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन खैर इस मूवी में ना वो थोड़ा बड़ा टेंस लगा है, यानी कि वो उसके सर पर उसको पता है कि मेरे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैंने इसको किस तरह निभाना है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का वो है थॉर, और यकीन माने जिस तरह डायरेक्टर्स ने उस कैरेक्टर का कत्ल किया है ना, आपकी सोच है। मसलन वो सिर्फ एक जोक बनकर रह गया है, यानी जो रैग्नारॉक से काम शुरू हुआ था ना वो अभी तक चल रहा है और वो जोक के अलावा अब कुछ नहीं रहा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे थॉर पसंद नहीं है, मुझे थॉर सारे एवेंजर्स में से सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट थॉर 1 है। तो मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि वो कैरेक्टर क्या था और उसको क्या बना दिया गया है, यानी कि उसको पूरी मूवी में ह्यूमर के लिए रखा गया है कि आओ चुसे मारो थोड़ी सी और साइड पे हो जाओ। खैर इसके अलावा जो कैरेक्टर था हमारा कैरल डैनवर्स का, यानी कि कैप्टन मार्वल, वो भी काफ़ी अंडर यूटिलाइज था। खैर अच्छी बात है कि उसको कम यूज़ किया गया है, मुझे अभी तक वो पसंद नहीं है कैरेक्टर। ऊपर से उस कैरेक्टर को जो हेयर कट दिया है वो और ही बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जाता तो वो एक किस्म का जो हमारे मेन कैरेक्टर्स थे 3 और चौथा थैनोस, तो उनका वो एक चार्म खींच कर उसने अपनी तरफ ले जाना था। तो खैर उन्होंने अच्छा ही किया कि उसको कम टाइम दिया है, लेकिन थैनोस को कम टाइम मिला है। मैं सोच रहा था कि थैनोस को काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला उसको इतना ज़्यादा अच्छा। खैर बाकी हॉकाई और जो ब्लैक विडो है वो दोनों इस मूवी के एक किस्म के डार्क हॉर्स हैं, यानी उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। खैर मैं हॉकाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हॉकाई जितना मर्जी कूल बना दें आप लोग, आप उसे गॉड लाइक पावर दे दें, लेकिन वो कभी भी ग्रीन एरो के करीब भी नहीं आ सकता, चाहे ये लिख के ले लो मेरे से। अच्छा, इसके अलावा इतना तो सबको ही पता होगा कि टाइम ट्रैवल इस मूवी का हिस्सा है, क्योंकि हमने जो ट्रेलर देखे हैं उससे भी आइडिया है। क्वांटम रेल वाले सूट हमें सबने देख लिए हैं, और जब इन्फिनिटी वॉर एंड हुई थी तब भी हमें आइडिया था कि टाइम ट्रैवल ही होगा। लेकिन इस मूवी में जो टाइम ट्रैवल का उन्होंने लॉजिक दिया है ना, उससे कई ज़्यादा लूप होल क्रिएट हो गए, जिसने इस मूवी पर एक अच्छा खासा इफेक्ट डाला है। यानी कि बहुत से लोग इस लूप होल्स की वजह से ही इस मूवी को बातें सुना रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त मूवी बनने के बाद भी अगर लोग बातें सुने तो फ़ायदा क्या ऐसी अच्छी मूवी का। और मुझे पर्सनली खुद ये टाइम ट्रैवल वाला जो आइडिया था ना, इस तरह टाइम ट्रैवल करने का, वो मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अब वो क्या है, जब आप वो मूवी देखेंगे आपको खुद ही आइडिया रहेगा कि किस तरह के टाइम ट्रैवल की बात हो रही है। तो ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप अपने इलाके में जितनी भी बड़ी स्क्रीन है, यानी कि कोशिश करें कि आप IMAX पे ही देखें इसे, और इस बात का इंतज़ार ना करें कि आप इस मूवी को डिजिटल पे रिलीज़ हुए देखेंगे, क्योंकि वो मज़ा डिजिटल वाला नहीं है जो आप सिनेमा में लोगों के साथ बैठकर देखते हैं।
खैर मुझे इस मूवी से सिर्फ 2 इशू हैं। एक इशू है थॉर का कैरेक्टर, जो कि आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा एक्ट 1 की पेसिंग, यानी कि एक्ट 1 को बहुत ही ज्यादा स्लो लेके गए हैं और ज्यादा वो ह्यूमर पर रिलाई किया है। और जो दूसरा एक्ट था वो बड़ा अच्छा जो है वो बनाया गया था। और तीसरा एक्ट आप जितना अच्छा सोच सकते हैं ना घर में बैठ के, उससे 1000 गुना अच्छा है, आप ये समझ लें। तो मेरे ख्याल से पिछली 20-22 मूवीज को बड़ा अच्छा उन्होंने निचोड़ के इस मूवी में डाला है और फुल टाइम पैसा वसूल मूवी है। और मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और मैं कल दोबारा जा रहा हूँ देखने के लिए, तो उम्मीद है कि और ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखकर। तो बाकी वीडियोस और भी आकर मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।